Hello students, now we discuss the methods of measurement of national income. राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ 3 methods हैं, product method, income method and expenditure method. First we discuss product method. It is also called value added method. मूल्य वृद्धि विधि या उत्पादन विधि कहा जाता है. इसका फार्मूला है value added is equal to value of output minus cost of intermediate goods. वैल्यू ऑफ आउटपुट में से कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स माइनस करने के बाद जो हमें वैल्यू एडिड मिलता है, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस. क्योंकि ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ये हम मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट कर रहे हैं. सो दिस इज ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस. इसमें से डेप्रिसिएशन जब माइनस करेंगे देन यू गेट द नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस. अब इस मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में, यानी कि टू फाइंड आउट नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट तो हम क्या करेंगे, नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट द नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट. बेसिकली दिस इज द डोमेस्टिक इनकम. और इसमें जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो ऐड कर देते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो हमें मिल जाती है नेशनल इनकम. ठीक है, सो यू कैन रेफर द टेबल 1 इन योर बुक. देन सेकेंड इज इनकम मेथड, आय विधि. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट is the sum total of factor income generated within the domestic territory of a country. जो आपकी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन है वो आपके देश की घरेलू सीमा में जो है एक गिवन अकाउंटिंग ईयर में जितनी कुल आपकी साधन आय जनरेट होती है, सृजित होती है, उसका टोटल जो है वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहलाता है. तो पहले हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो आपके वर्कर्स हैं, यानी कि सारी वेज इनकम प्लस उनकी सप्लीमेंट्री इनकम जो एम्प्लॉयज हैं, वेज इनकम बेसिकली उसका टोटल कर लिया जाएगा. सेकेंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस, द नॉन वेज इनकम. ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम एंड प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स में फिर आ गए डिविडेंड्स हो गए, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्सेस हो गए और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हो गए. इस सब का इन तीनों को टोटल करेंगे तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस, और उसमें वेज इनकम ऐड कर देंगे. और थर्ड जो है आपका मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय जो है. मिक्स्ड इनकम मीन्स व्हेन वी आर नॉट श्योर कि हमें किस सोर्स से वेज की फॉर्म में मिल रहा है या रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट की फॉर्म में मिल रहा है, दैट इज अ मिक्स्ड इनकम. जनरली जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं उनकी इनकम जो है वो मिक्स्ड इनकम है. सो व्हेन वी ऐड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, देन वी गेट द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. और नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दिस इज नेशनल इनकम. इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, इसमें ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शुद्ध विदेशी साधन आय ऐड कर देंगे, देन यू गेट द नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड. और थर्ड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड इट मेजर्स द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. फाइनल एक्सपेंडिचर जो अंतिम व्यय है उसके दो पार्ट्स में बांटा गया है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो फाइनल एक्सपेंडिचर जो है जब हम ये टोटल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ठीक है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. पहला है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो अंतिम उपभोग व्यय है, इकोनॉमी में खर्च किया गया. कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय एडिंग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो प्राइवेट सेक्टर में हाउस होल्ड सेक्टर प्लस एलाइड सेक्टर्स हैं उनके द्वारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो ऐड हो जाएगा, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार के द्वारा जो अंतिम उपभोग व्यय खर्च किया गया है. सेकेंड कंपोनेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सकल घरेलू पूंजी निर्माण. इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. पहला है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो स्थायी पूंजी निर्माण है, जिसके 3 पार्ट्स हैं, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन, जो निर्माण कार्यों पर, रेजिडेंशियल हाउसेस पर या दूसरी कंस्ट्रक्शन पर खर्च किया गया है, जिसको कैलकुलेट करने के लिए जैसे सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड परचेज की जाती है उसके लिए कमोडिटी फ्लो मेथड इस्तेमाल होता है. और सेकंड है इसमें ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, लाइक मशीनरी बनाई, आपने बिल्डिंग्स बनाई हैं. और थर्ड है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एटसेट्रा. तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में को कैलकुलेट करने के लिए वी विल बी एडिंग द एक्सपेंडिचर ऑन
ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें 3 कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और इस साथ ही इसमें ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक माइनस द ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और इसमें उसके बाद एक चीज और ऐड करेंगे इसमें, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब जो आपकी एक्सपोर्ट रिसीट्स हैं माइनस कर देंगे उसमें से इंपोर्ट पेमेंट, तो जो नेट वैल्यू आ जाएगी दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में 3 चीजें हो गई, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स, राइट। और इस तो हमें इसको कन्वर्ट करना है नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, तो उसके लिए हम क्या ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करके मिल जाएगा जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और नेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्केट प्राइस में से आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये नेट, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं।